हमारे साथ शेखर सुमन मौजूद हैं और एक तरफ जहां सीबीआई लगातार जांच कर रही है रिया चक्रवर्ती को लेकर, दूसरी तरफ मीडिया के आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, रिपब्लिक भारत के आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। धन्यवाद शेखर जी हमारे साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर जुड़ने के लिए। मेरा सवाल ये है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत पिछले 2 महीने से लगातार मुहिम चला रही है। पहले मुहिम में हम लोग सक्सेसफुल हुए, सीबीआई फॉर एसएसआर जांच चल रही है, लेकिन कुछ लोग मीडिया को की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी को इस स्टोरी को रिपोर्ट करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप किस रूप में लेते हैं? मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। मीडिया को रोकने की कोशिश या उसके आवाज को खामोश करने की कोशिश, यानी कि आप जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तभी होता है जब किसी व्यक्ति विशेष को या सरकार को या किसी और तंत्र को खतरा महसूस होता है मीडिया से। मीडिया का काम, जो चौथे स्तंभ है प्रजातंत्र की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, मीडिया, इनका काम है पूरे समाज को जिंदा रखना और सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली जिंदा रखना। अगर उसका एक भी स्तंभ अगर गिरा दिया गया या तोड़ दिया गया तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा ये जो पूरी इमारत है प्रजातंत्र की, ये पूरी ढह जाएगी, चरमरा जाएगी, गिर जाएगी, जो समाज के लिए सही नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा मीडिया के जरिए, थ्रू कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन हम लोगों तक पहुंचता है, तभी कोई पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होती है। वरना पब्लिक जो है या जनता, वो ये खबर कहां से लाए? और अगर खबर नहीं लाएगी तो वो अंधेरे में भटकेगी और फिर गलत शलत ओपिनियन फॉर्म कर सकती है, जो कि और खतरनाक। इमरजेंसी के जमाने में आपने देखा कि किस तरह से मीडिया को गैग किया गया था, बिल्कुल गला घोटा गया था, उसका मजल किया गया था, बैन किया गया था और एक कोलाहल पैदा हो गया था, एक एनार्की पैदा हो जाती है, एक लॉलेसनेस हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं और मीडिया को सक्षम रूप से अपना काम करने दिया जाए। और खास तौर पे रिपब्लिक टीवी, मैंने देखा कि ये जो मुहिम आप लोगों ने चलाया था, कितनी तह तक आप लोग पहुंचे। पूरी शिद्दत और ईमानदारी बहुत जरूरी, इसके पीछे कोई और ध्येय नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है रिपब्लिक टेलीविजन जो है, सारे चैनल्स में अकेले एक ऐसा चैनल है जिसने बहुत ईमानदारी के साथ इस मुहिम में ये वो जुड़ी, और ये एक्सपोजे जो है, जो सो कुछ हुआ, और उसका बहुत सारा श्रेय जो है वो रिपब्लिक टीवी को जाता है और उसको रोकना अभी बहुत गलत होगा। मीडिया जो है अपनी सीमाएं जानती है। हालांकि मैं निरंतर ये भी कहता आया हूं कि मीडिया इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं, क्योंकि मीडिया ट्रायल में ये हो जाता है कि बगैर किसी सबूत के आप किसी को मुजरिम करार कर देते हैं या कॉन्विक्ट कह देते हैं। वो सही नहीं है, पर ऐसा तो हो नहीं रहा। हम कह रहे हैं कि ये शक के दायरे में है, ये सस्पेक्ट है और इस पे निरंतर जो है इन्वेस्टिगेशन होते रहना चाहिए। आपने देखा है कि दुनिया भर में जितने स्कैम्स हुए, चाहे वो वाटरगेट के हों या बोफोर्स के हों या कोई भी स्कैम्स या स्कैंडल्स हुए हैं, उसका एक्सपोजे जो है, उसका खुलासा जो है, वो हमेशा मीडिया के जरिए ही हुआ है। वरना ये तमाम स्कैंडल्स जो हैं वो कब के दफन हो जाते और इतिहास का हिस्सा बन जाते, और वो जो गुनहगार हैं वो बच के निकल जाते। इसलिए इनका काम जो है, मीडिया का काम जो है, बहुत जिम्मेदारी भरा काम है और इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए इसको समाज के कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉ की सहयोग की जरूरत है। इसलिए अगर आपने वहां हस्तक्षेप करने की कोशिश की या इसे दबाने की कोशिश की तो आप समाज को बर्बाद कर देंगे। शेखर जी, हम लोग मीडिया इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे हैं, मीडिया ट्रायल नहीं कर रहे हैं। और इस कैंपेन में आपने हमारा बखूबी साथ दिया, आपने इस कैंपेन को स्पीयर हेड किया एक तरीके से। तो आपको क्या लगता है कि ये रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक टीवी के आवाज को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ताकि सुशांत सिंह राजपूत पर जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं उसको कर नहीं पाए? क्यों कोशिश हो रही है रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत की आवाज को दबाने की? इसलिए कि आप लोग सच्चाई के बहुत करीब पहुंच गए, इसलिए कि आप लोग सच्चाई के करीब पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग सच के साथ हैं।
मैंने शुरू में कहा रिपब्लिक टीवी बहुत ईमानदारी और बहुत शिद्दत के साथ ये खोजबीन कर रही है, ये तफ्तीश कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है जो नहीं चाहते। भाई जब भी ये कोशिश की गई है मीडिया को दबाने की या उनका गला घोटने के लिए, वो इसलिए कि कोई बचना चाहता है या कोई किसी को बचाना चाहता है। तो जाहिर तौर पे इतने एग्रेसिव तरीके से रिपब्लिक जो है वो आगे बढ़ी और इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अर्नब का, और उनसे भी ज्यादा तो मेरा सवाल ये है कि कौन जी मेरा सवाल यह है कि कौन किसको बचा रहा है। आपने बोला कि कोई किसी को बचाना चाह रहा है, तो कौन किसको बचाना चाह रहा है जिसके चलते रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? यही तो तफ्तीश का विषय है, यही तो जांच का विषय। मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग नामों से वाकिफ नहीं है, इसलिए तो जांच हो रही है। अगर नाम से वाकिफ होते तो फिर जांच की क्या जरूरत है? फिर गुनहगारों को कटघरे में लाके खड़ा कर देते। तो नाम से मैं वाकिफ नहीं हूं, पर लेकिन जाहिर है कि कुछ लोग, ये तो ऐसा प्रतीत होता है ना, वरना क्यों कोई ऐसा करता? इसलिए ये कौन से नाम है, ये कौन लोग, ड्रग्स वाला पूछेंगे। ड्रग जी 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 शेखर जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जो ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व हैं। 2 बड़े एक्टर, बॉलीवुड के नामचीन हस्ती, 2 नेता का नाम आ रहा है। तो आपको क्या लगता है ये जो रिया चक्रवर्ती का ड्रग कार्टेल है उसमें बॉलीवुड पूरे तरीके से शामिल है? और ये कौन लोग हैं? आप तो शुरू से आरोप लगाते आ रहे हैं गैंगिज्म चल रहा है। जी, फिर मैं कह रहा हूं कि मैं नामों से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन ये ऐसा हो रहा है हमारी इंडस्ट्री में, बल्कि हमारी इंडस्ट्री में नहीं, हर इंडस्ट्री में होता है। इसलिए सिर्फ इंडस्ट्री को कहना कि यहां सिर्फ ड्रग होता है वो गलत होगा। हर इंडस्ट्री में, हर वर्ग में, व्यवसाय में ये चल रहा है। और मैं ऐसा कहता आया हूं कि एक सिर्फ पकड़ में अगर आ जाए तो सारे सिरे खुल जाएंगे। इंडस्ट्री से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री से होते हुए हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, यहाँ वहां हर जगह ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है। एक ड्रग कार्टेल है। आपने देखा कि एक हमने पूरी फिल्म एक बनाई थी हम लोगों ने, यानी फिल्म इंडस्ट्री ने, उड़ता पंजाब, जिसमें ड्रग का क्या असर होता है, कैसे कैसे वो एक पूरी जनरेशन को, एक पूरे नस्ल को बर्बाद कर देती है। और पंजाब में जो इसका हाल हुआ, वही हाल यहाँ भी हो रहा है। ये सब कुछ जो है बहुत दिनों से चल रहा था। अब वक्त आ गया है इसको उधेड़ने का, और इसमें से जो लोग शामिल हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, ये नहीं मानता कि सभी लोग शामिल हैं, या मैं इनको परसेंटेज भी नहीं दूंगा, कुछ लोग जो शामिल हैं, हर जगह सही और गलत लोग होते हैं, उसके नेक्सस को तोड़ना, उसके नेक्सस को उभारना अब बहुत जरूरी हो गया है। और जब ये होगा तो जितने नाम इसके पीछे हैं वो सामने आ जाएंगे, और हमारी इंडस्ट्री को और समाज को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। शेखर जी, हमारे पास पुख्ता सबूत है कि एनसीबी के चीफ जो हैं मुंबई में हैं, और उनके पास वो सारे नाम हैं जो रिया चक्रवर्ती और उनके साथ जो गैंग है ड्रग कार्टेल का, वो बड़े बड़े लोग हैं, राजनेता हैं, एक्टर हैं, बॉलीवुड के नामचीन हस्ती हैं। तो क्या इन लोगों के नाम का पर्दाफाश करना चाहिए एनसीबी को जल्द से जल्द, ताकि इस गंदगी को बॉलीवुड से साफ किया जा सके, जो लोग एक ड्रग्स को लेकर, और यही लोग जो सुशांत के हत्या के लिए तथाकथित रूप से जिम्मेवार हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है वक्त आ गया और बहुत एक लंबा वक्फा गुजर गया है। अब जो जनता है वो थोड़ी अधीर हो रही है और अशांत हो रही है। बिल्कुल, दे आर लूजिंग पेशेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके धैर्य का बांध जो टूट रहा है, तो जल्द से जल्द, चूंकि एनसीबी इस काम में बहुत निपुण है, जल्द से जल्द उन नामों का पर्दाफाश करना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो कुछ भी हो, कहीं भी हो। ये वक्त आ गया है कि उन नामों को उजागर किया जाए, सामने लाया जाए, और इस नेक्सस को पूरी तरह से खत्म किया जाए। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में बड़े बड़े लोग जो हैं ड्रग्स का सहारा लेते हैं और इस तरीके से गंदगी फैली हुई है? आप कुछ इस पर प्रकाश डालेंगे? जी 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 प्रकाश जी, मैं इस पर जरूर प्रकाश डालूंगा। और वो इसलिए क्योंकि बड़े लोग ही ड्रग का सेवन ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं वो बहुत कीमती होते हैं। वो आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो ड्रग का सेवन कर सके। वो छोटा मोटा जो वो ड्रग होता है वो शायद वो कर पाए, लेकिन ये जो कोकेन की जहां तक बात है, या एमडीएमए की बात है, या एलएसडी की बात है, बहुत महंगे ड्रग्स हैं और इनका ताल्लुक सीधा बड़े लोगों से ही होता है। ये इसका नेक्सस फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। ये एक बहुत बड़ा एक रैकेट है
और इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। तो जाहिर है कि जब नाम निकलेंगे तो वो बड़े ही नाम निकलेंगे। छुट भैया तो बेचारा अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते वैसे ही मर रहा है, उसके पास कहाँ वक्त है कि वो नशा कर सके। तो शेखर सुमन जी, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ तमाम सबूत मिल गए हैं। 2017 से ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व हैं, तो क्या गिरफ्तारी में देरी क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि तमाम सबूत मिल रहे हैं उनके खिलाफ, हमारे इन्वेस्टिगेशंस में भी आया है। अगर सीबीआई इस बात से पूरी तरह से वाकिफ है और इत्मीनान में है कि ये जो भी सबूत बाहर आए हैं वो पुख्ता हैं और सही हैं और सिर्फ अटकलें नहीं है, ऐसा अनुमान नहीं है, तो जो कार्रवाई उनको करनी चाहिए वो जरूर करें। मैंने हमेशा कहा कि मैं अपनी तरफ से कौन होता हूं कहने वाले कि किसी की गिरफ्तारी हो या नहीं हो, लेकिन ये है कि जिसके खिलाफ भी जो सबूत मिल रहा है और वो अगर पुख्ता है, बिल्कुल सॉलिड है, जिसकी वजह से आप बच के नहीं निकल सकते, तो फिर तो वो जो भी सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ, बल्कि सख्त कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए, चाहे वो रिया हो या कोई और।